अब वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से प्रगति की राह पर है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 600 से ज्यादा कैंटीन बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का फैसला किया गया। सीएम सैनी ने बैठक के बाद ये फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से 10 रुपए में किसानों और जरूरतमंदों को भरपेट खाना मिल सकेगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन कैंटीन्स का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। देखिए, हरियाणा में 10 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। 200 अटल कैंटीन खोलने का लक्ष्य। 15 अगस्त 600 से ज्यादा कैंटीन खोलने का लक्ष्य। हरियाणा में चरणबद्ध तरीके से 600 रियायती भोजन कैंटीन स्थापित की जाएंगी, जिसके तहत इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन कैंटीन का उद्घाटन करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है। इन कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए प्रति थाली की रियायत दर पर स्वच्छ भोजन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि वर्तमान में पूरे राज्य में कई जगह पर 175 सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन संचालित है। इनमें श्रम विभाग की 115, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी HSAMP की 53 और चीनी मिलों की 7 कैंटीन शामिल हैं। इन कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन की स्थापना के साथ प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 375 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन कैंटीनों के लिए जगहों की पहचान करने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से राज्य में कुल 600 ऐसी कैंटीन खोलने का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य कैंटीन स्थापित करने के निर्देश। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम को प्रदेश भर में अपने सभी इंडस्ट्रियल स्टेटों में सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रमिकों को सस्ती कीमतों पर पौष्टिक भोजन मिल सके। मुख्यमंत्री ने ये भी प्रस्ताव दिया कि इन कैंटीन के लिए बुनियादी ढांचे को कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कई बड़ी कंपनियों ने इस पहल में योगदान देने में रुचि दिखाई है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और श्रम विभाग को इन कैंटीन की स्थापना के लिए मंडियों और निर्माण स्थलों पर अतिरिक्त जगहों की पहचान करने और इनका दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने खनन स्थलों पर मजदूरों और कामगारों की सहायता के लिए अटल श्रमिक किसान कैंटीन खोलने का सुझाव भी दिया है। QR कोड के जरिए कैंटीन में होगा भुगतान। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीनों के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन कैंटीनों में भुगतान QR कोड के माध्यम से किया जाना है, जिससे डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा मिल सके। सैनी ने निर्देश दिए कि सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीनों में खाद्य पदार्थों का एक समान मेन्यू अपनाया जाए। उन्होंने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को एक मानकीकृत मेन्यू तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें बाजार से बने खाद्य पदार्थ भी शामिल हों। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन कैंटीनों में नाश्ता उपलब्ध कराने के महत्व पर भी बल दिया है। साथ ही मजदूरों और किसानों को इडली और डोसे जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन भी परोसने का सुझाव इसमें रखा गया है। 10 रुपए में मिलेगा खाना। अटल कैंटीन में 10 रुपए में खाना मिलता है। इन कैंटीन का संचालन सेल्फ हेल्प ग्रुप और मार्केट कमेटी की ओर से किया जाता है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड निकाय चुनाव से पहले 40 अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आचार संहिता होने के कारण से HSAM को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। 40 मंडियों में शुरू होगी अटल कैंटीन। HSAM बोर्ड ने बीते 20 फरवरी को एक पत्र जारी किया था,
जिसमें चरखी, दादरी सहित हरियाणा की 40 अनाज मंडियों में एडिशनल अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने की बात कही गई थी। इन मंडियों में किसानों, आढ़तियों और दूसरे लोगों को 10 रुपए प्रति थाली के हिसाब से भोजन मुहैया करवाया जाना है। इन मंडियों में 12 मार्च तक कैंटीन शुरू करवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निकाय चुनाव के चलते इस पत्र को वापस लिया गया था, जिसके चलते अटल किसान मजदूर कैंटीन के लिए संबंधित मंडियों में लोगों को इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा सीएम नायब सैनी ने जिले में लगने वाले समाधान शिविर को लेकर जिले के डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मीटिंग की है। सीएम ने बताया कि हरियाणा के मेरे परिवारजनों की सुविधा के लिए आरंभ किए गए समाधान शिविरों के संबंध में चंडीगढ़ के एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक यहां की गई। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की इस पहल के बाद हरियाणा में कोई भी व्यक्ति खाने के लिए नहीं तरसेगा। सरकार की इस पहल से कम कीमत में कई किसानों को अच्छा और स्वादिष्ट भोजन मिल सकेगा। हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों को सशक्त और मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे देश का किसान और भी मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।